मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? मम्मी जी, मैं निकलती हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो बहू तुम? मैंने आपको बताया तो था कि आज 12 बजे मेरा इंटरव्यू है, मैं वही देने जा रही हूँ। इंटरव्यू? हाँ जी मम्मी जी। लेकिन तुम्हें पता है ना कि आज शाम को 4 बजे तुम्हारी ननद को देखने वाले आ रहे हैं। हाँ जी मम्मी जी, मुझे पता है कि आज रिया दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, पर लड़के वाले तो शाम को 4 बजे तक आएंगे और मैं तो 1-2 बजे तक आ जाऊंगी। इंटरव्यू देने जाना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? हाँ मम्मी जी, इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। बहू, तुम मेरी बात नहीं समझी। मम्मी जी, आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ शब्दों में कहूँ तो हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं। लेकिन मम्मी जी, आपने तो शादी से पहले कहा था कि आप मुझे नौकरी करने दोगी। वो बात शादी से पहले की थी। जैसे शादी पुरानी हो गई वैसे ही वो बात पुरानी हो गई, और रात गई सो बात गई, भूल जाओ उस बात को। पहले केवल रिश्ते की बात चल रही थी और अब तुम हमारी बहू हो। पहले बहू नहीं थी और अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें इस घर के रीति रिवाजों के अनुसार चलना पड़ेगा। मम्मी जी, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई नौकरी करने के लिए ही की थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत ही क्या है, कमी ही क्या है इस घर में। तुम्हारे ससुर कमा रहे हैं, तुम्हारा पति कमा रहा है, तो तुम्हें कमाने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे थोड़े से पैसों से इस घर में कोई बदलाव नहीं आने वाला। घर में रहो और घर का काम संभालो, यही तुम्हारी जॉब है। सब सुख सुविधा है इस घर में, बाहर जाकर कमाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, नौकरी करना मेरा सपना है, प्लीज मुझे नौकरी करने दो, मुझे इंटरव्यू के लिए जाने दो, प्लीज मम्मी। प्लीज मम्मी जी, प्लीज। अच्छा, जब सपना ही पूरा करना था तो अपने माँ बाप के घर में रहकर क्यों नहीं पूरा किया? शादी के बाद ही सपना याद आ रहा है, शादी से पहले भी तो तेरे ये सपने पूरे हो सकते थे। अब शादी के बाद तू कमा कर हमें अपनी औकात दिखाना चाहती है। अब तेरे से घर के काम नहीं हो रहे जो तू नौकरी का बहाना बना रही है। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं बहू, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम्हारा नौकरी करना ना तो मुझे पसंद आएगा और ना ही तुम्हारे ससुर को, इसलिए नौकरी की जिद छोड़ दो और चाय नाश्ते का इंतजाम करो। 4 बजे तुम्हारी ननद को देखने वाले आ रहे हैं और उनकी खातिरदारी पूरी होनी चाहिए। हेलो मम्मी, हेलो भाभी। आ गई बेटा तुम कॉलेज से? पूछो मत मम्मी, बाहर तो बहुत गर्मी है। अरे भाभी, आज तो आपका इंटरव्यू था, आप इंटरव्यू देने नहीं गई क्या? चलो छोड़ो। मम्मी, आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे कॉलेज से इतनी जल्दी क्यों बुला लिया आज? कुछ काम था क्या? अरे कॉलेज से तो तुझे जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, सब कुछ ठीक लगा हमें तो। हे भगवान, लड़के वाले? अरे क्यों मम्मी, आप मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ये तो रिवाज है बेटा, देखना दिखाना तो करना पड़ता है। आजकल के तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना शादी करते ही नहीं है, इसलिए तुम एक दूसरे को देख लो। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी तुम देख लो एक दूसरे को, शादी की बात बाद में करेंगे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं आपकी बात मान लूंगी, पहले आप मेरी एक बात मानो। कौन सी बात? मम्मी, हमारे कॉलेज से ट्रिप जा रहा है मनाली के लिए, सब जा रहे हैं ट्रिप में, मुझे भी मनाली जाना है। क्या मनाली घूमने जाना है? हाँ मम्मी, और ज्यादा पैसे भी नहीं मांगे हैं, सिर्फ 4000 रुपए मांगे हैं और हमारा कोई खर्चा नहीं होगा, सब वही करेंगे। प्लीज मम्मी परमिशन दे दो और 4000 रुपए भी दे दो, प्लीज मम्मी मान जाओ ना प्लीज। अरे तू मेरी बात सुन, जो ये लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, अमीर हैं और लड़के की माँ भी बहुत अच्छी है, सुलझी हुई है। और तुझे पता है लड़के की माँ आज के टाइम की मॉडर्न है, वो तुझे शादी के बाद घूमने फिरने के लिए रोकेगी टोकेगी थोड़ी ना। शादी के बाद तू जितना मर्जी घूमना फिरना अपने पति के साथ, तुझे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अरे पर मम्मी, अरे कोई नहीं, अब जितना भी घूमना फिरना है सब शादी के बाद करना। भाभी आप समझाओ ना मम्मी को। मम्मी दीदी को भेज दो ना कॉलेज वालों के साथ मनाली घूमने के लिए,
अरे बेटा, अब क्या घूमना है, शादी के बाद घूमना अपने पति के साथ, वो मजा कुछ और ही होता है। नहीं मम्मी जी, ये तो बस कहने की बात होती है। ये तो सिर्फ एक वहम है कि शादी के बाद लड़कियों की हर इच्छा पूरी होती है। जब लड़की मायके में होती है तब वहाँ पर उसकी मम्मी पापा कहते हैं कि शादी के बाद अपने ससुराल में अपनी अच्छे से लाइफ जीना, ससुराल में चाहे जैसे मर्जी जीना, जॉब करना, इधर उधर घूमना, पार्टी करना, जो कुछ करना है शादी के बाद करना। ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, यही सब बोला जाता है शादी से पहले लड़की को। पर सच्चाई तो यह है मम्मी जी कि जब लड़की की शादी होती है और वह ससुराल आती है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट करती है, और फिर ससुराल वाले कहते हैं कि अगर इतना ही जिंदगी जीने का शौक था तो शादी से पहले क्यों नहीं, और अगर जॉब करने का इतना ही था तो शादी से पहले करती जॉब, और घूमने फिरने का इतना था तो शादी से पहले घूमती, और तेरे को जो कुछ भी करना था वह अपने माँ बाप के घर में करती, और जो भी अपने शौक पूरे करने थे वह भी अपने माँ बाप के घर में पूरे करती। जब लड़की अपने मायके में होती है तब उसे वहाँ अपने मम्मी पापा और भाई के कहे अनुसार चलना पड़ता है, और ससुराल आती है तब उसे अपने सास ससुर और पति के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताओ कि एक लड़की को अपने हिसाब से जीने का मौका कब मिलता है मम्मी जी? आपकी उम्र में जब हाथ पैर चलना बंद हो जाए? आपकी उम्र में भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलता होगा। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखनी होती है, अपने बच्चों का फ्यूचर देखना होता है। एक औरत अपने मतलब की जिंदगी कभी जी ही नहीं पाती है मम्मी जी, और ससुराल जाने के बाद तो बिल्कुल भी जी नहीं पाती है मम्मी जी। मम्मी जी, जब तक आपकी बेटी आपके घर पर है तब तक उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कल को इनको इनके ससुराल में इतनी फ्रीडम मिले या ना मिले। दीदी, आप मनाली घूमने जरूर जाओ, पैसे आपको मैं दे दूंगी। क्या सच में भाभी, पैसे आप दे दोगी? हाँ दीदी, मैं दे दूंगी। मम्मी, अब तो मुझे जाने दो, अब तो परमिशन दे दो, पैसे अब भाभी दे रही हैं। बेटी, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी फूल जैसी बेटी और मेरी फूल जैसी बहू किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। तुम्हें पता है ना, आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि लड़कियां सेफ नहीं हैं। मम्मी जी, इसका मतलब है कि लड़कियां जीना ही छोड़ दें, घर से बाहर निकलना ही छोड़ दें। अगर मम्मी जी ऐसे ही डर कर रहोगे तो हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो सीख आप लड़कियों को दे रही हो वही सीख आप लड़कों को क्यों नहीं देती? किसी की बहन बेटी पर बुरी नजर मत डालना, उनकी इज्जत करना। मम्मी जी, अगर आपकी जैसी सोच कल्पना चावला की माँ की होती तो कल्पना चावला स्पेस में गई हुई पहली महिला नहीं होती। मम्मी जी, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हर बच्चे के माँ बाप उस पर विश्वास करते हैं, पर वहाँ गलती बच्चों की है जो अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ते हैं। बच्चों को अपने माता पिता का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण उनकी गलतियाँ पूरा समाज झेले, सारी लड़कियाँ झेलें। क्यों मम्मी जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बहू, तू सही कह रही है। बेटा, तू जा मनाली घूम, जब तक तू अपने घर में है अपनी जिंदगी जी ले बेटा। क्या पता शादी के बाद जिंदगी जीने का मौका मिले या ना मिले। बहू, तुम सही कह रही हो बहू कि जब तक हमारे घर में बेटी होती है हम रोका टोकी करते हैं और लड़कों को कुछ नहीं कहते, भले ही वह रात को 12 बजे आए या पूरी रात घर ही ना आए। जब ये चीज बेटियों के लिए गलत है तो बेटों के लिए भी तो गलत होनी चाहिए। बेटे नशा करना सीख जाते हैं, आवारागर्दी करना सीख जाते हैं और लड़कियों को परेशान करने लग जाते हैं। उसमें भी हम गलती लड़कों की नहीं निकालते, उसमें भी हम गलती लड़की की ही निकाल देते हैं। तुमने सही कहा बहू, जो शौक अपने मायके में पूरे हो जाते हैं वह अपने ससुराल में नहीं। शादी के बाद बहू अपने मायके तक नहीं जा पाती, उसे अपने मायके जाने के लिए परमिशन तक नहीं मिलती। बहू, तो इसकी मनाली जाने की तैयारी करवा दे। जी मम्मी जी। और सुन बहू। जी मम्मी जी। इसका बैग पैक करने से पहले तुझे एक काम और करना है। हाँ जी माँ जी, बताइए क्या काम करना है? जल्दी से जाकर अपना इंटरव्यू देकर आ। सच्ची मम्मी? हाँ बहू। थैंक यू मम्मी, मुझे मनाली जाने देने के लिए और भाभी का इंटरव्यू दिलाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक भाभी। थैंक यू दीदी। थैंक यू मम्मी जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।